आज जो हम जा रहे हैं ग्वालियर, अभी मेरी ट्रेन है यहाँ, मैं आगरा कैंट हूँ, वंदे भारत कुछ। तो भाई ये मैं ग्वालियर फोर्ट आ गया। नीचे अभी वैन गई है और करीब 150 चार्ज करा एक साइड से आने का। और पवन अंकल कैसा लग रहा आपको? अरे बढ़िया है, मौसम काफी बढ़िया बढ़िया। है, मौसम भी अच्छा है आज तो। तो आ जाओ घूमते हैं। ठीक है। था पिछली बार बाहर कुछ चाइनीज हून डायनेस्टी का है, उसकी क्या हून स्टोरी? डायनेस्टी क्या है? सबसे पहले हम्म वो तो 5वीं सदी में तो वो यहाँ हून थी। वंश हून वंश ने क्या है यहाँ पर राज किया। जो ये जो आर्चिस देख के हमको ऐसी फीलिंग मिलती है हम लोग हम्म और अंदर का जो आर्किटेक्चर इसके हिंदू आर्किटेक्चर में दर्शा दिया। सही बात बोल रहे हो आप, थोड़ा थोड़ा फतेहपुर सीकरी जैसा ही, बुलंद दरवाजे जैसा है, लेकिन बस हाइट कम है। इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट ज्यादा, कि वो स्टेप से हाइट में ज्यादा दिखता है। तो ये शिव मंदिर है उससे होता। यहाँ बीच में शिवलिंगम हुआ करती थी। यहाँ देखो कुछ ये रहा पूरा। ऐसे 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 हुआ। हाँ और ये हटा सनराइज वाली जगह, ये सनसेट वाली जगह है। रोशनी सनसेट दोनों साइड से अंदर सनराइज ये रहता है। करने के लिए वहां से जो अपन वहां से भी देख सकते हैं। जा सकते हैं क्या? नहीं, इसमें नहीं जा सकते हूँ। तो इस वाले में नहीं जा सकते, वरना मैं नीचे दिखा देता। और ये जैसा आगरा किले में कुछ कुछ देखें, बस उससे बहुत बड़ा है ये। यहाँ से देखो सीढ़ियाँ मिलेंगी। पूरी सीढ़ियाँ। वहां से वहां तक, फिर वहां से ऐसे ऐसे नीचे। ये हमारे गाइड साहब ने हमें लिफ्ट दे दी है। ये सिंधिया स्कूल है, ये जूनियर सेक्शन है पूरा। ये पंखुड़े बने ना गाँव हाँ, ये में, ब्रिटिश है। ये स्कूल का ग्राउंड है। ये सूरज कुंड है। यहाँ सबसे पुराना राजा सूरज सेन जो थे, वो ग्वाला ऋषि यहाँ आए थे और ये उनकी समाधि है। ये यहाँ हवन करते थे। ऐसा बोलते हैं कि कुष्ठ रोग जो था सूरज सेन राजा को, वो यहाँ इस पानी से सही हुआ। फिर ग्वाला ऋषि जो थे, इन्हीं के नाम पे ग्वालियर का नाम पड़ा गया। ये पहले बहुत छोटा होता था, बाद में बड़ा कर दिया गया। और वहाँ आप देख सकते हैं शिवलिंग है बीच में हो रहे हैं। आज भी काफ़ी सारे लोग इस पानी को यूज़ करते हैं, मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज़ के लिए। तो ये यहाँ का हिस्सा है। ये तेली का मंदिर यहाँ पे आ गया। इसकी थोड़ी द्रविड़ आर्किटेक्चर है। और ये जो आगे का हिस्सा है, ये अंग्रेज़ों ने बाद में फिर से बनवाया था। अभी और डिटेल में हमारे गाइड साहब बताएंगे। अभी कॉल पे बिजी है। बाहर लिखा गया है तेली का मंदिर। और इतिहास जो पुराना हम लोग देखते हैं तो ऐसा माना जाता है इसका पुराना नाम हुआ करता था तेलंगाना मंदिर। आंध्र प्रदेश में एक स्टेट है जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना उसका कैपिटल आज हैदराबाद बताया जाता है। आज उसका नाम तेलंगाना रखा गया, तो पहले भी कुछ होगा वहां से। तो आंध्र प्रदेश की रानी थी, यहाँ का राजा था। आफ्टर द मैरिड वाइफ ऑर्डर टू बिल्ड वन टेम्पल हियर। तो आंध्र प्रदेश की आर्किटेक्चर मंदिर बनाया। ये ऊपर देखा ना गोपुरम शैली में, और ये फ्रंट इज लाइक ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो इस चीज को देखते हुए ऐसा माना जाता है विष्णु मंदिर था। ये विष्णु मंदिर है, नीचे से ऊपर तक इसकी हाइट करीब 30 मीटर 100 फीट। और ये विष्णु मंदिर की जो कार्विंग्स है वो रिलेटेड है हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस से। और फ्रंट वाला एरिया पूरा रिपेयरिंग है। और इसके अंदर आज मूर्ति नहीं है क्योंकि खंडित हो चुका है मंदिर। तो मूर्तियां कुछ थोड़ी बहुत बाहर की ओर होंगी। तो एक अपन राउंड ले सकते हैं बाहर से देख के, आप फिर अपन यहाँ पर और एक्सप्लेन करना है मुझे। तो ये कुछ रहा होगा प्लेटफॉर्म। और इसकी, जैसा कि उन्होंने बताया, कि द्रविड़ शैली है। और अंदर तो देखो मूर्ति खंडित हो गई है, तो अंदर तो कुछ होगा नहीं। कहते हैं विष्णु जी का मंदिर है। बाहर कुछ जो स्कल्पचर बने वो मैं दिखा देता हूँ। ये गणेश जी बने हैं।
अब इसका पूरा व्यू भी ले लेते हैं। पीछे कुछ स्कल्पचर बने हुए हैं और ये साइड पूरी वो है जो अभी भी इंटैक्ट है पूरी तरह से द्रविडियन आर्किटेक्चर में। अभी आज यहाँ भीड़ नहीं है तो काफ़ी पीसफुल लग रहा है। मतलब देखो कुछ है ही नहीं आवाज़ ज़्यादा। और ये खंडित हो गई है यहाँ कुछ कुछ ये रहे से पूरा ये बना हुआ है। अगर कुछ लोग साउथ इंडिया से देख रहे हैं तो वो बता सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही दिख रहा है। और मुझे एक चीज़ दिखी, यहाँ शेर के मुंह जैसे कुछ स्ट्रक्चर बने। और इधर देखो शायद नंदी भगवान बने। ये रही बिल्ली बिल्ली और ये रहे नंदी भगवान। ये भी देखो कुछ है अंदर। ये शायद शेर का मुंह होगा शायद। बाकी तो टाइम के साथ खराब हो गई है। तो इसमें अंदर भी जाके देखते हैं। इसमें बाहर कुछ मूर्तियाँ वगैरह हैं। तो भाई देखो यहाँ मैं अंदर आ गया हूँ और इतना मतलब सुंदर है ये जगह। फ्लिकर थोड़ा लाइट का आ रहा होगा वही फ्रेम रेट की वजह से, पर ओके इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि देखो चमगादड़ देखो यहाँ। यहीं से कैप्चर कर लेता हूँ। और ये विष्णु मंदिर हमारे गाइड साहब है बाहर। तब पानी का टैंक हुआ करता था, हाथ पैर धोने के बाद अंदर पूजा पाठ में यूज़ करते थे। जैसे हाथ पैर धोने के बाद अंदर आके लोग पूजा कर सकें। इसके बाद यहाँ पर एक मंडप बना है, एक ये है और एक इधर पीछे की साइड में भी है। जो मंडप जो बने हैं ना, जो शादी में सबसे ज़्यादा मंडपों का यूज़ होता है, जो विवाह समारोह, तो ये सारी चीज़ें आज किधर लोगों ने रख दिया सास बहू का मंदिर और एएसआई ने भी वहां पर लिखा है सास बहू का मंदिर। रियल में देखा जाए तो सास बहू के कभी भी मंदिर नहीं होते हैं। जब अपन कह सकते हैं यदि सास बहू का मंदिर, क्योंकि यदि सास को वहां अंतिम संस्कार किया हो तो उसका स्मारक बन सकता है, छतरी जैसा छतरी टाइप का जो अपन कह सकते हैं। सो दिस इज नॉट सास बहू, दिस इज द विष्णु एंड शिवा टेम्पल। तो बड़ा मंदिर ये विष्णु मंदिर है, छोटा शिव मंदिर है। और इन मंदिर का निर्माण राजा महिपाल ने कराया था 1093 में। बहुत पुराना हो गया। तो 1093 में 11th सेंचुरी और 1000 साल पुरानी मंदिर है। इन मंदिरों की खासियत ये है क्योंकि बड़ा मंदिर विष्णु मंदिर दर्शाया गया और छोटा शिव मंदिर है। अब बड़े वाले मंदिर के ऊपर जो हम लोग यहाँ पर देखें 3 गॉड बैठे हैं अपनी वाइफ के साथ। सबसे पहले ब्रह्मा है सरस्वती के साथ, विष्णु है लक्ष्मी के साथ और शिव पार्वती के साथ। नीचे जो मूर्ति दी है जो गरुड़ की है, जो कि विष्णु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। हम इसके जस्ट पीछे देखें गरुड़ स्तंभ भी बना है जो गरुड़ के लिए यूज किया जाता था। फिर 2 देवियां हमारे इंडिया में काफी मशहूर हैं, एक का नाम है गंगा और सेकंड यमुना। लेफ्ट एंड राइट में गंगा और यमुना जी की मूर्ति भी जो खंडित हो गए जो खंडित हो चुकी है। फिर मुगल शासन काल में इस मंदिर को पूरा खंडित कर दिया। अंग्रेजों ने इस मंदिर को रिपेयर किया, क्लीन किया और इस मंदिर को स्कूल में कन्वर्टेड किया। जो पहले भाषा चलती थी पाली, ये पाली का, ये पाली का शिलालेख है। फिर उसके बाद हम एक और चीज देखें बहुत सुंदर है, जो हम लोग साड़ियां लेते हैं अपने परिवार के लिए और साड़ी का जो बॉर्डर होता है उस पर डिजाइन निकलवाते हैं। ये डिजाइन हुआ, सब अलग अलग डिजाइन दिया है। अब ये देखो सुंदर कार्विंग्स दी है। जो लेडीज अपने हाथों में कड़े और पैरों में बड़े बड़े कड़े पहनती हैं, उसका ये शेप दिया है पूरा नीचे से ऊपर तक। फिर एक बात और निकल के आती है, अंदर मंडप है
हम्म। क्योंकि ये प्रवेश का हो गया, यहाँ पर ये मून का शेप है, यहाँ पर पानी रहता था। ऐसे ही एक और है, इसके बाद एक और, फिर चौथा और पांचवा। पांचवे के बाद अब मेन मंदिर में आप पहुंचते हैं। हम्म। और अंदर जो बना है वो है मंडप, जिसको मंडपा के नाम से जाना जाता है। तो अंदर जो कार्विंग्स है वो सारी रिलेटेड है ज्वेलरी की, जो उस समय यूज किया करते थे। तो ज्वेलरी वर्क है। तो ये रहा सहस्त्रबाहु मंदिर अंदर से। अब इस मंदिर में जैसे अंदर में कार्विंग्स देख रहा हूँ तो बड़ी सुंदर है। ये देखो, वो बात अलग है खंडित हो गई हैं, पर देखो क्या डिज़ाइन है। यहाँ बीच में मंडप है, ये कितना सुंदर है। और यहाँ भी देखो, इसमें एक्सपोजर कम करता हूँ, शिव जी का मंदिर। ये भी कुछ मूर्तियाँ खंडित ही करती हैं। वही है, कई सालों में कई लोग आए, सबने अलग अलग काम करवाए। और करीब 1000 साल पुराना मंदिर है, मतलब ये पत्थर तो जिसमें हाथ रख रहा हूँ कब से यहाँ है। ये कोई चीज़ होगी यहाँ। और ये इधर से व्यू है, यहाँ मेन मंदिर है। कभी यहाँ नारायण भगवान की मूर्ति होती होगी, लेकिन कोई बात नहीं हो। पर पता है, मुझे ऐसा लग रहा है अब भी वो यहीं है। ध्यान से ये चीज़ देखो, प्रेजेंस अब भी लग रही है उनकी। अभी अंदर तो देखो नहीं जाऊँगा, कई सारे चमगादड़ हैं, लेकिन ये चीज़ देखो, मतलब कितना सुंदर बना रखा है सब। तो अब इस मंदिर से बाहर चलते हैं, काफ़ी सुंदरता है। तो ये रहा सहस्त्रबाहु मंदिर बाहर से। अब वहाँ शिव मंदिर है। इसकी मेरे गाइड साहब ने स्टोरी बताई कि ऐसा यहाँ ना क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने इस मंदिर को डिनर पार्टी के लिए यूज़ करा। और मतलब उस समय ऐसे हुआ था। और ये चीज़, ये जो लैंप है, ये बाद में ये सही थोड़ी ठीक करी है, लेकिन ये है ब्रिटिशर्स के टाइम की। तो पास से देख के चलते हैं। ये हमारा मंदिर आ गया। बताओ, अंग्रेज़ों ने कभी इसे अपने डिनर पार्टी के लिए यूज़ करा था। यहाँ हमारे शंकर भगवान होते थे किसी ज़माने में। और ये पूरा, वो भी कुछ मूर्ति लग रही है लेकिन खंडित हो गई है। बाकी यहाँ भी देवी देवताओं की मूर्ति है। अब इसका बताना मुश्किल है कि स्लॉट क्यों दे रखे नीचे, वो शायद कोई देव बनाए हुए हैं। और यहाँ देखो, कुछ तो है लेकिन ये समझ में मेरे तो नहीं आएगा। यहाँ भी वैसा है। और मतलब यहाँ बिल्कुल कितना पीसफुल माहौल है। 1 मिनट में चुप होता हूँ। यहाँ से व्यू है ग्वालियर का। तो ये वो लैंप है जो ब्रिटिशर्स के टाइम की थी, जिसे एएसआई ने थोड़ा चेंज कर दिया, फिर मेंटेन कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। ये पूरी ये रही, ये था हमारा मंदिर। ये भी देखो, ये कुछ लिखा है, जूम करके पढ़ते हैं। आधा तो देखो, नंबर 12 बैटरी, आधा ख़राब हो गया इसलिए पढ़ नहीं सकते। बाकी इधर से भी चढ़ के देख लेते हैं। गुरुद्वारा आ गया यहाँ का फेमस। वो के छठवें गुरु हरगोविंद साहब थे। उन्होंने इस किले में 2 साल 3 महीने नजर कैद बंद रहे।
नजर कैद बोला जाए तो फोर्ट कैंपस से बाहर नहीं जाएंगे, फोर्ट कैंपस में ही रहेंगे। एक समय ऐसा था, इस किले में जहांगीर ने 52 राजपूत राजाओं को बंदी बना के रखा था। जो अपन फोर्ट के अंदर एक वो बिल्डिंग देखते हैं लौटते समय, पिलर वाली बिल्डिंग जो बावड़ी बनी थी, उसके अंदर 52 राजपूत राजा बंदी थे, और उसमें एक सिखों के गुरु हरगोविंद साहब थे। जो गुरु हरगोविंद साहब जब ग्वालियर आए थे तो वो 40 दिन के लिए आए थे जहांगीर की तबीयत ठीक करने के लिए। 40 दिन बीत गया, जहांगीर की तबीयत ठीक हो गई और गुरु साहब को रिहा नहीं किया। एक समय ऐसा आया, गुरु साहब ने दोनों पति पत्नी को बीमार कर दिया, और बीमार करने के बाद जब उन्होंने पूछा गुरु साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने वो तो ग्वालियर किले में बंद है। तो ग्वालियर किले में जब उन्होंने, उनकी वाइफ ने सुना नूरजहां है, तो वो बहुत गुस्सा हुई, उन्होंने बताया ग्वालियर किले जाएं और गुरु साहब को रिहाई का बोला जाए। तो जहांगीर दिल्ली से आया, ग्वालियर आया, गुरु से माफी मांगे, रिहाई का बोला। तो गुरु साहब ने जाने से इनकार कर दिया, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जब जाऊंगा सारे कैदी मेरे साथ जाएंगे जो किले में आपने बंदी बना के रखा है। तो जहांगीर ने कंडीशन रखा, जितने व्यक्ति आपके दामन को पकड़ेंगे वो आपके साथ जाएगा, जो व्यक्ति आपका दामन नहीं पकड़ेगा उसको बंदी बना के रखा जाएगा। क्यों जहांगीर ने कंडीशन रखा? क्योंकि जहांगीर को मालूम था ये राजपूत राजा है, राजपूत कभी भी किसी व्यक्ति का कुर्ता नहीं पकड़ते, चाहे लड़ाई पे मारे जाए, इसलिए जहांगीर ने कंडीशन रखा। तो गुरु साहब तो और महान थे, गुरु साहब ने सारे कैदियों से पूछा आप मुझे राजा मानते हैं, गुरु मानते हैं? तो सभी ने हाथ जोड़ के बोला महाराज हम आपको गुरु मानते हैं। गुरु इज द सेम लेवल ऑफ गॉड। सबसे पहले भगवान, उसके बाद गुरु। उन्होंने आप मेरे शिष्य हो, जैसे कि मैं आपसे बोलूंगा जैसे आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है महाराज। तो रात ही रात में एक 52 कली का चोला बना, और हर राजों ने एक एक कलियां पकड़ी, और यहाँ से 52 राजा रहा हुए। तो जिसको बोलते हैं दाता बंदी छोड़, इसलिए दाता माने गुरु, बंदी माने प्रिजनर, छोड़ माने फ्री। उन्हीं के नाम से फोर्ट के अंदर गुरुद्वारा है जिसका नाम रखा गया दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। तो ये यहाँ गुरुद्वारा भी कवर कर लिया हमने बाहर से, काफी सुंदर गुरुद्वारा है। एक और चीज खासियत ये है, जब गुरुद्वारे में लोग आते हैं तो यहाँ जूते उतारना पड़ते हैं, यहाँ प्रसाद मिलता है खरीदने के लिए। फिर जूते उतारने के बाद हाथ धोते हैं, यहाँ पर रूमाल लेते हैं, वो टोकरी रखी है, बांधना पड़ता है ना। फिर रूमाल के से ढाकने के बाद सीधे अंदर जाते हैं, दर्शन मत्था टेकते हैं। फिर वहाँ पर सरोवर है, वहाँ पर भी वो देखते हुए फिर वापस आते हैं यहाँ पर, और यही पानी पीने का नल भी लगाया। ये रहो हाथी द्वार, अगर मैं नाम सही से याद रखा हूँ तो ये वही है, और बहुत स्टीप है। तो मैं सोच रहा हूँ नीचे गुजरी महल बाहर से दिखा दूंगा, और अगर तानसेन और जो दूसरे थे उनके मकबरे पे जाने का मन होगा तो वहाँ चल लेंगे, वरना पहले अभी कहीं लंच करते हैं, और सिटी पैलेस मन होगा तो वहाँ भी चला जाऊँगा। तो यहाँ कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं, ये विष्णु भगवान लग रहे हैं मेरे को, ये शिव जी जो खंडित हैं, काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये भी इधर भी पूरे में अपना। मैं सोच रहा हूँ नीचे पहले कुछ खाते हैं फिर बनाते हैं वीडियो, बाद में मिलते हैं आपसे। फोर्ट से नीचे आते थे, यहाँ जो ग्वालियर रीजन या फिर इंडिया में बोल सकते हैं बहुत पुराने टाइम का एग्जिस्टिंग ज़ीरो है, वो देखो ये लिखा है। ये चतुर्भुज मंदिर है, ये रहा पूरा पत्थर से, मतलब अंदर कार्व है। यहाँ से चढ़ के देखते हैं। ऐसा यहाँ ये लिखा है कि करीब 9th सेंचुरी एडी का विष्णु भगवान का मंदिर है, पर लेकिन मूर्ति अब खंडित है। ये भी कुछ एरिया है इधर, इधर भी खंडित मूर्ति है। यहाँ ये पीछे का एरिया है मंदिर के। अब यहाँ से और देखते हैं ना, मुझे याद है ज़ीरो इनमें से कहीं लिखा है, लेकिन अब भाई ढूंढना मुश्किल है। तो ये वो जगह है यहाँ उस टाइम पहली बार ज़ीरो का यूज़ करा था। ये विष्णु भगवान है, ये है विष्णु भगवान। अब यहाँ से चलते हैं नीचे कुछ खाना खाते हैं। यहाँ उस टाइम की कैनन और दिख गई है, ये एक अजीब सा माइथोलॉजिकल एनिमल उस टाइम का कैनन। और एक गुजरी महल है जिसको मैं बाहर से ही कवर कर रहा हूँ क्योंकि यार गर्मी बहुत हो गई, मुझे भूख भी लग रही है। और ये बाहर से आप देख सकते हो 15th सेंचुरी का।